Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with प्रियंका। तो आज चेक करते हैं विर्गोस कन्या राशि आपके लिए मिड ऑफ अप्रैल क्या एनर्जीज आ रही है, किस मोड में आप रहने वाले हैं विर्गोस। तो पहले यहाँ पे कार्ड्स ओपन करेंगे, उसके बाद आपकी एनर्जीज को चेक करेंगे एंड आई होप कि आपने अप्रैल मंथ की रीडिंग देख ली होगी और अप्रैल मंथ की स्टार्टिंग पॉजिटिव वे में की होगी। तो अभी देखते हैं फर्स्ट कार्ड आपके लिए क्या निकल के आ रहा है। तो विर्गो यहाँ पे फर्स्ट कार्ड 10 ऑफ वॉन्ड्स आ गया। 10 ऑफ वॉन्ड्स बता रहा है अप्रैल की स्टार्टिंग में आप किसी सिचुएशन से, किसी पर्सन से ना मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे थे। तो आपको कोई डायरेक्शन नजर नहीं आ रहा था कि एक्चुअली आपको पहुंचना कहाँ है, जाना कहाँ है, आपका डेस्टिनेशन क्या है। तो मिड ऑफ अप्रैल आपको अपना डेस्टिनेशन नजर आएगा, ये बहुत अच्छी बात है। बट अभी आप कुछ बैगेज माइंड में साथ लेके चल रहे हो, कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं विर्गो। तो ये बैगेज आपको रिलीज करना पड़ेगा। पता नहीं आपके माइंड में ऐसी कौन सी प्रॉब्लम चल रही है, ऐसा कौन सा थॉट चल रहा है जो आपको कंटिन्यूअसली परेशान कर रहा है, या किसी पर्सन ने आपका यूज किया है, आपकी वैल्यू नहीं समझी है, तो आप उस बारे में सोचते रहते हैं और उसी एनर्जी को कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं विर्गो। ये ना करें। आप देख रहे हो आपके रास्ते में एक ब्राइटिश मोड वाली एनर्जी प्रेजेंट है, जो यूनिवर्स आपको यहाँ पे रास्ता दिखाने का काम कर रहे हैं, आपके लिए डायरेक्शन बता रहे हैं। तो इस रास्ते पे आगे बढ़ते चले जाइए। सेकेंड एनर्जी आ रही है, ये एक चेंज ऑफ प्लेस का कार्ड भी है। तो विद इन 10 days आप कहीं ट्रैवल के लिए जा सकते हैं, या आपने बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ना अपने ऊपर ले रखी है। फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो सकती है, प्रोफेशनल लाइफ में हो सकती है, पर्सनल लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो सकती है। ठीक है विको, आप इतने मल्टीटास्किंग पर्सन होते हैं कि सारी चीजें मैनेज तो कर लेते हो, लेकिन आप ओवरबर्डन्ड फील करने लगते हैं। तो थोड़ी अपनी एनर्जीज पे भी ध्यान देने की कोशिश करिए। या आप जो आउटकम्स अभी चाह रहे थे ना पॉजिटिव वे में, या आपके फेवर में काम नहीं बन रहे थे, तो वो पॉजिटिव आउटकम्स आना शुरू हो जाएंगे। अपने लिए स्टैंड लेना सीखिए सबसे पहले। आप ना कई बार गलत का भी साथ देने लगते हो बिल्कुल, तो ये ना करें। जो गलत चीज है, जो आपसे हिडन रखी गई है, उसका बिल्कुल आपको साथ नहीं देना है। जो रियलिटी है उसको देख के आगे बढ़िए। ये आपको बता रहा है कि आप लाइफ में थोड़ा सा प्रायोरिटाइज करने की कोशिश करिए, क्या जरूरी है। आप जो अननेसेसरी प्रॉब्लम्स का बोझ लेके चल रहे हो ना विर्गो, वो आपको रिलीज करना पड़ेगा। जब तक आप प्रायोरिटी नहीं समझोगे, किसी चीज की प्रायोरिटाइज नहीं करोगे, तो कैसे काम बनेगा। ठीक है, तो अपनी एनर्जीज को ना वन बाय वन करके डील करना शुरू करिए, और हैडिक नहीं बनाना है किसी भी एनर्जी का, किसी भी सिचुएशन का। सब कुछ रिजॉल्व होगा, लेकिन ट्रस्ट एंड पेशेंस आपको रखना पड़ेगा। देन यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आ गया। 4 ऑफ पेंटिकल्स थोड़ा सा सीक्रेसी मेंटेन करने को बता रहा है। जो आप अपनी पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ की एनर्जीज हर किसी से शेयर कर देते हैं ना, थोड़ा सा प्राइवेसी मेंटेन करिए। सेकेंड चीज है, 4 ऑफ पेंटिकल्स बता रहा है विद इन 4 मंथ आप कोई प्रॉपर्टी परचेज करने के बारे में सोच रहे हैं, या कोई नया करियर में एंटर होने के बारे में सोच रहे हैं, कोई नया बिजनेस शुरू करने के बारे में प्लान बना रहे हैं, तो वो प्लान आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो। बट अभी ना आपको सेविंग्स पे बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। मे बी आप अननेसेसरी स्पेंडिंग्स भी बहुत ज्यादा कर रहे हैं ना, तो सेविंग्स पे ध्यान दीजिए। इन 10 दिन की एनर्जीज में बात करूं तो आपके पर्सन मूव ऑन कर रहे हैं, और जो अभी तक हिडन थी चीजें, या आपको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे, एक्सप्रेसिव नहीं हो पा रहे थे ना, तो वो एनर्जीज मुझे एक्सप्रेसिव होती हुई दिख रही हैं। 4 ऑफ पेंटिकल्स एक स्ट्रॉन्ग बाउंड्री मेंटेन करने को भी शो कर रहा है विर्गो। तो आपको लग रहा है कि अननेसेसरी लोगों को एंट्री नहीं देना है, या कुछ लोगों के इन्फ्लुएंस में आके आपने जो पहले डिसीजंस लिए हैं उसका बैक स्टेप आपको अभी तक मिला हुआ है ना, तो वो डिसीजंस आप चेंज करने वाले हैं, और इंडिविजुअल पर्सनैलिटी बनाने पे ध्यान दे सकते हैं। अपनी ओरिजिनल आइडेंटिटी पे ध्यान दे रहे हैं विर्गो। इन प्रॉपर मैसेज आपको दिया जा रहा है, फ्लो विद द यूनिवर्स। तो जैसा यूनिवर्स चाह रहे हैं ना, वैसा आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, वैसा स्टेप लेना पड़ेगा। या आपको लग रहा है कुछ लोगों की मदद करना चाहिए, तो नीडी पर्सन्स की हेल्प करिए। जरूरी नहीं है कि आपके सराउंडिंग में 10 लोग प्रेजेंट है तो वो सारे अच्छे हैं। आप हर किसी पे ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं, तो जो ट्रस्ट वर्दी पर्सन है उन्हीं का आपको साथ देना है।
उन्हीं की हेल्प करना है। ठीक है, आप एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन किसी चीज की रखने वाले हैं, या रिलेशनशिप को मेजर डिसीजन ले सकते हैं, करियर वाइज मेजर डिसीजन ले सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी आ गई, तो मैं बोल रही थी ना यूनिवर्स की एनर्जी में फ्लो होना है आपको, वही ये कार्ड बता रहे हैं, क्वीन ऑफ कप्स। सबसे पहले ना आपने सरेंडर कर दिया है यूनिवर्स, भगवान जिनको भी आप मानते हैं, और जैसे आपने सरेंडर किया है ना, वैसे आप समझ पाए हो कि आप एक्चुअली डिजर्व क्या करते हैं और कहाँ पहुंचना चाह रहे हैं, क्योंकि यूनिवर्स आपको गाइड कर रहे हैं ना। तो आप जो इंट्यूटिवली गाइडेड पर्सन है, इंट्यूशन को फॉलो करते हुए स्टेप लीजिए। जो इमोशनल बैगेज आप लेके चल रहे थे, उस बैगेज को रिलीज कर रहे हैं, और यहाँ पे वाटर एलिमेंट प्रेजेंट है, तो आपके पर्सन आपसे इमोशनली अटैच्ड फील कर सकते हैं। वैसे ये कार्ड ना एक हीलिंग का कार्ड है, तो जो हीलिंग आपको नहीं दी गई है, या फेलियर से आप मूव ऑन नहीं कर पाए ना, तो हीलिंग आपको दी जा रही है। कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आपको नजर आ सकती है विर्गो विद इन 10 डेज, जिसको लेकर आप डेडिकेशन शो कर सकते हैं, अपना 100% एफर्ट लगाने वाले हैं। ठीक है, एक्सप्रेसिवनेस आप में आ रही है, तो मैंने बोला था ना प्रायोरिटाइज करना शुरू करिए चीज़ों को। तो जैसे ही आप प्रायोरिटाइज करना शुरू करोगे ना, वैसे आपकी एनर्जीज एक्सप्रेसिव होना शुरू हो जाएंगी। मतलब आप जो बताना चाह रहे हैं लोगों को, जो मैसेज कन्वे करना चाह रहे हैं, क्लियर वे में कन्वे कर पाओगे। देन ये कुछ डिवाइन एनर्जीज का भी कार्ड है, तो यूनिवर्स आपको कुछ ऐसे एनर्जीज प्रोवाइड कर रहे हैं, ऐसा प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं ना, जो आपको टॉप ऑफ द पोजीशन लेके जाएगा और बाकी लोगों से डिफरेंट बनाएगा। ठीक है, तो ये एनर्जीज आपको गेन करना है, तभी आपको बोला जा रहा है सरेंडर कर दीजिए। और ये जो खाली कप है ना, ये कप आपका जरूर फुलफिल किया जाएगा। तो कोई ट्रस्ट वर्दी पर्सन आपकी लाइफ में एंट्री कर सकते हैं, जो बहुत ज्यादा इमोशनली कनेक्टेड है, और आपको ये कप ऑफर करेंगे एक्चुअली। देन यहाँ पे कार्ड आ गया है 8 ऑफ कप्स, तो मूव ऑन वाली एनर्जी आ गई। तो मैं बोल रही हूँ ना, कुछ चीजों से मूव ऑन नहीं कर पा रहे, लेट गो करना सीखना पड़ेगा। जब तक आप लेट गो नहीं करोगे तो कैसे सन तक पहुंचेंगे। ठीक है, तो जो पर्सन आपको डिजर्व नहीं करते हैं, जो सिचुएशन डिजर्व नहीं करती है, वो रिलीज कर दीजिए, लेट गो करिए, रियलिटी को देखिए, और एक न्यू आपकी लाइफ जर्नी विद इन 10 डेज स्टार्ट हो सकती है। जो ब्लॉकेजेस आप अभी तक फील करते आ रहे हो ना, फिर को वो ब्लॉकेजेस रिमूव होंगे। तभी आपको सिंपल सा रास्ता दिया गया है, इस रास्ते पे आपको एक्शन लेना है। देन ये कार्ड एक सेल्फ लव का माना जाता है बिल्कुल, तो सेल्फ लव आपको करना पड़ेगा, सेल्फ वैल्यू समझना शुरू करिए। बाकी लोगों की तो आप बहुत वैल्यू करते हैं, बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं, लेकिन सेल्फ पे भी तो ध्यान दीजिए। आप क्या चाहते हो, रिलेशनशिप कहाँ ले जाना चाह रहे हैं, करियर कहाँ ले जाना चाह रहे हैं, तो ये सारी चीजें भी तो मैटर करती हैं। तो लाइफ में जो मोमेंटम नहीं आ पा रहा था, वो बन पाएगा। और जो अवॉइडेंस वाली एनर्जी थी, इग्नोरेंस वाली एनर्जी थी ना, कोई नया पर्सन भी आपकी लाइफ में एंट्री कर सकता है। ठीक है, जो आपको एक कमिटेड रिलेशनशिप का ऑफर लेके आना चाह रहे हैं, टॉपिक्स आपसे क्लियर करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो ये क्लियरेंस देने का कार्ड भी माना जाता है। क्या आ रहा है आपके साइड? ओके, व्हील ऑफ फॉर्च्यून निकल आया है, कंप्लीट चेंज का कार्ड आ गया है, 360 डिग्री चेंज बोल सकती हूँ। तो व्हील ऑफ फॉर्च्यून एक मेजर एनर्जीज को डिफाइन करता है। कैसा डिफाइन? कि आप जो सिनेरियो लाइफ में क्रिएट करना चाह रहे थे, जैसा लाइफ ले जाना चाह रहे थे ना, वैसा आप ले जा पाओगे। चारों ओर से पॉजिटिव एनर्जीज का आना, लक एंड डेस्टिनी कहीं ना कहीं आपके फेवर में काम कर रही है। और मैं एक बात बता दूं, ये एक रिस्क टेकिंग पर्सनैलिटी का कार्ड है, तो रिस्क लेना आप शुरू करें, सही गलत का डिसीजन ले पाओगे। क्लैरिटी, जो क्लैरिटी आपको नहीं मिल पा रही थी, क्लैरिटी आपको दी जा रही है। और ये कार्ड एक टर्निंग पॉइंट का कार्ड माना जाता है, तो विद इन 10 डेज आपकी लव लाइफ में हो चाहे आपके करियर में हो, कोई तो टर्निंग पॉइंट आ सकता है, अनएक्सपेक्टेड चेंज जिसको मैं बोल सकती हूँ। और ये पॉजिटिव वे में ही आएगा एक्चुअली। कुछ सरप्राइजेस या कुछ गिफ्ट्स आप विद इन 10 डेज रिसीव कर सकते हैं। कुछ ऐसी एनर्जीज आप एक्सपीरियंस करोगे ना, जो आपको ट्रांसफॉर्मेशन लेके आएगी। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मे बी किसी के बिहेवियर में आप चेंजेस देखोगे, अपनी सिचुएशन में चेंजेस देखोगे, अपनी पर्सनैलिटी में चेंजेस देखोगे, या सबसे मेन बात है अपने थिंकिंग मोड में चेंजेस देख सकते हैं। लास्ट ऑफ द रीडिंग थोड़ा सा कंफ्यूजिंग वाला मोड आ गया, 7 ऑफ कप्स, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज ज्यादा आ रही हैं, चॉइसेस ज्यादा आ रही हैं। ऑब्वियसली बात है कि आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं, बट कोई बात नहीं, यहाँ पे स्टेयर्स भी प्रेजेंट है। तो यूनिवर्स हर पल आपको गाइड करते रहेंगे, आपको रास्ता बताते रहेंगे कि आपको किस डायरेक्शन में आगे बढ़ना है। और
कौन सा रास्ता आपके लिए सही है। तो एक बिग पिक्चर को देखने की कोशिश करिए, छोटी सी प्रॉब्लम को बड़ा नहीं बनाना है आपको। तो छोटे छोटे इश्यूज सबकी लाइफ में आते हैं, उसको रिजॉल्व करना शुरू करिए और डाउन टू अर्थ आपको रहना है, ठीक है। देन ये बता रहा है कि अभी सही समय है लाइफ को डील करने का और मेजर स्टेप लेने का। तो रिस्क टेकिंग पर्सनैलिटी मैंने बताया ना, तो रिस्क लेना शुरू करिए और आगे बढ़िए। आपके पर्सन कंफ्यूजन वाले मोड में चल रहे हैं, एक्सप्रेसिव नहीं हो पा रहे तो एक्सप्रेसिव होना चाह रहे हैं, बट कुछ चीज़ों उनको रोकने की कोशिश कर रही थी, मे बी उनकी लाइफ में भी ऑप्शंस ज़्यादा थे, वो एनर्जीज भी रिलीज हो रही है। बॉटम से 3 ऑफ वॉन्ड्स है, मैं बोल रही हूँ ना, चॉइसेस आपके पास ज़्यादा आ सकती हैं या किसी थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट चला आ रहा था, वो एनर्जीज फैड हो रही हैं। ट्रैवल का कार्ड, तो विद इन 10 डेज आप कहीं ट्रैवल के लिए जा सकते हैं और यू आर रेडी, आप लाइफ में बिल्कुल स्टेप लेने के लिए रेडी हो चुके हैं। फियर आपका कंप्लीटली रिलीज हो रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। अभी देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं। यूनिवर्स के साइड से क्या कार्ड आ रहा है यहाँ पे, अब फेरी क्लाइमेक्स अप्रोचेस। तो ये कार्ड बता रहा है कि आपकी लाइफ में कोई ऐसा चेंज आ सकता है जिसका आप काफी समय से ना इंतजार कर रहे थे, वेट कर रहे थे, तो वैसा कुछ चेंज आप एक्सपीरियंस करोगे, फील करोगे। देखते हैं कृष्णा गाइडेंस कार्ड से क्या एनर्जीज आ रही है। स्टे कनेक्टेड विद इन, तो मैं बोल रही हूँ ना, सेल्फ लव आपको करना पड़ेगा। बाकी लोगों पे तो आपने बहुत ध्यान दिया, अब समय है अपनी एनर्जीज पे ध्यान देने का। और आपके माइंड में जो क्वेश्चंस रोटेट हो रहे हैं ना, मेरे को उनके आंसर्स आपको दिए जाएंगे। अभी देखते हैं एंजल्स आपके क्वेश्चन का क्या आंसर दे रहे हैं। इम्प्रूविंग हेल्थ, तो अगर आपकी हेल्थ डाउन चली आ रही है ना, उसमें इम्प्रूवमेंट आएगा, या आपके फैमिली मेंबर में से किसी की हेल्थ डाउन होगी, वो इम्प्रूव हो रही है। कब आपको ऑफर किया जा रहा है, मैजिक कार्ड्स के थ्रू आ गया। मोटिवेशन का कार्ड, तो जो मोटिवेशन एकदम मिसिंग चल रहा था या डिमोटिवेटेड आप ज्यादा हो रखे थे ना, वो एनर्जीज रिलीज हो रही है, आप अपनी वैल्यू समझ रहे हैं। स्टार सीड्स के साइड से अगेन चॉइस आ गया, तो मैं बोल रही हूँ ना, कॉन्शियसनेस के साथ आप डिसीजन लेना शुरू करिए। कितनी भी चॉइसेस क्यों ना आ जाए, कितना भी कंफ्यूजन क्यों ना क्रिएट हो जाए, अगर आप कॉन्शियसनेस के साथ आगे बढ़ोगे ना, तो यूनिवर्स आपको गाइड करेंगे, ठीक है। अभी और कार्ड्स ओपन करते हैं, फिर को क्या आ रहा है आपके लिए। ओके, और एनर्जीज देखते हैं। तो फर्स्ट कार्ड निकालते हैं, क्या मैसेज आया है। आई एम इंटेलिजेंट, तो ये एफर्मेशन है और यूनिवर्स आपको बताना चाह रहे हैं यू आर इंटेलिजेंट एक्चुअली, तो इस इंटेलिजेंसी को यूज करना है। ये मैसेज एज अ एफर्मेशन यूज कर सकते हैं। नॉट द राइट टाइम, तो ये बोला जा रहा है कि अगर आपको लग रहा है कि कुछ सिचुएशंस में थोड़ा समय देना चाहिए या अपने आप को थोड़ा समय देना चाहिए आगे बढ़ने के लिए, तो दीजिए, यूनिवर्स आपको यहाँ पे सपोर्ट करेंगे। और डिवाइन टाइमिंग के लिए अगर आप सोच रहे होंगे ना कि कब आपकी डिवाइन टाइमिंग आएगी, तो बहुत जल्द आएगी, अभी नहीं आ रही है बट आएगी जरूर। फ्री योर हार्ट फ्रॉम हेट्रेड, तो वैसे तो आप में कोई हेट्रेड वाली एनर्जीज होती नहीं है बिल्कुल, लेकिन अगर ये कार्ड आया है तो कुछ लोगों की एनर्जीज होगी जेलिसी रखने वाली या हेट्रेड वाली, वो रिलीज कर दीजिए। फ्री स्पिरिट के साथ आगे बढ़ना है। लास्ट मैसेज है यूनियन। यूनियन तो बहुत जल्द होने वाला है, मैं बोल रही हूँ ना, डिवाइन एनर्जीज आपके फेवर में काम करेंगी, तो ट्रस्ट करिए सबसे पहले, ओके। बहुत अच्छे कार्ड से मेरे को, आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स के नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।